आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का यह खास बुलेटिन महाभारत। तो बस 2 रातों का और इंतजार, इसके बाद पता चल जाएगा कि सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला किसने जीता। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे होंगे आपके सामने। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आखिर कौन है वो शख्स जिसने कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। तमाम राजनीतिक पंडित भी उलझन में हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 5 फीट 8 इंच राजनीति का अनुभव 1 साल से भी कम, संगठन के नाम पर एक नवजात पार्टी, लेकिन नाटे कद के केजरीवाल ने बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। देश की राजनीति में खलबली मची है। हर तरफ एक ही सवाल, क्या केजरीवाल वाकई दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की जीत की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने में कामयाब हो जाएंगे? 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के होश उड़े हैं। 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित के दिल की बेचैनी 7वें आसमान पर है। सिंहासन डोलता नजर आ रहा है, सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही है। शीला दीक्षित करवटें बदलने पर मजबूर हैं। बेचैनी दोनों तरफ है, खलबली कांग्रेस में है तो बीजेपी में भी। शीला दीक्षित को सत्ता गंवाने की चिंता खाई जा रही है तो हर्षवर्धन को 15 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीदों का चिराग बुझता नजर आने लगा है। और इन सब की वजह है केजरीवाल, वो केजरीवाल जिनकी आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल के नतीजों में मजबूत ताकत के तौर पर उभरते दिखाया गया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वक्त केजरीवाल की शक्ल में सिर पर मंडरा रहे खतरे से आंख मूंद लेने की पेशबंदी कर रहे हैं। यूं तो बीजेपी के नेता नतीजों से पहले जश्न में डूबे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की उस लंच पार्टी की हैं जो मीडिया के सहयोग का शुक्रिया अदा करने के लिए दी गई थी। हर्षवर्धन गपागप गोलगप्पे उड़ा रहे हैं। विजय गोयल मोतीचूर के लड्डुओं पर हाथ साफ कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी लजीज पकवानों का पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन शायद इन सब के बीच दिलों में ये सवाल भी उठ रहा है कि 8 दिसंबर को ईवीएम से निकलने वाला जनादेश आज के जायके का मजा न बिगाड़ते। जरा सोचिए, अगर दिल्ली के नतीजे वाकई वैसे ही आए जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं तो जश्न मना रहे बीजेपी के इन तमाम नेताओं का क्या हाल होगा? लेकिन वो नेता ही क्या जो आसानी से हार मान ले। बीजेपी भी कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे झूठे साबित होंगे, दिल्ली तो उन्हीं की होगी। आपसे कोई टेंशन तो नहीं है? किसी से कोई टेंशन नहीं है। लग रहा है आपका कोई सीट भी जीत पाएगी या सिर्फ ऐसे ही रह जाएगी? अब देखिए, अब दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कहते, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आप वाले लोग भी आपको खट्टी मीठी यादें जो है आपको दिलवा रहे हैं, जिस हिसाब से वो दिलाएंगे। राजनीति में तो सभी खट्टी मीठी यादें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ वो चलता है जी। सीट वगैरह कुछ ला पाएंगे आप? या जी सीट वगैरह कुछ ले पाएंगे आप या ऐसा ही रहेगा? सीट वगैरह आप पार्टी कुछ ले पाएंगे या ना? मुझे नहीं लगता कुछ खास ले पाएंगे जी। आप पार्टी को मतलब कोई सीट मिलेगी या खाता भी नहीं खुलेगा? मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हर बार विधानसभा में 76% वोट जो है वो 2 पार्टियों में बढ़ता रहा है। 24 से 25% वोट अदर देन बीजेपी कांग्रेस बढ़ता रहा है। हमें लगता है कि इस बार ये वोट जो है ये त्रिकोणीय रूप में गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटों का समीकरण 3-4 से ज्यादा मुझे लगता है। बीजेपी के नेता चाहे जो कहें, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में शीला की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। केजरीवाल किंग मेकर के तौर पर उभर सकते हैं और इस चमत्कार से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल दिल्ली के नए सीएम भी हो सकते हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।
तो पांचों राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल आखिर क्या चमत्कार करते हैं, हर शख्स ये जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल के लिए जहां ये एक लिटमस टेस्ट है, वहीं अगर तमाम दलों की बात की जाए, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं राजनीति के इस नए खिलाड़ी की वजह से। रिलैक्स। अरे भाई सोई, खाना खाया। दाद देनी पड़ेगी शीला दीक्षित के भरोसे को, सलाम करना पड़ेगा शीला दीक्षित के हौसले को। पांव के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकती दिख रही है, सिंहासन पर खतरा साफ साफ मंडरा रहा है, लेकिन शीला जी इन सबसे आंखें मूंद दावों का मालाजाप कर रही है। रिलैक्स। अरे भाई सोई, खाना खाया। सच कह रही हैं शीला जी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हुए तो शीला दीक्षित के पास खाने पीने और सोने के लिए वक्त ही वक्त होगा। शीला दीक्षित और उनकी पार्टी के नेता भले एग्जिट पोल से मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन ये नतीजे इस मायने में शीशे की तरह साफ हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। एबीपी एसी नेल्सन के नतीजों में बीजेपी को 37, आम आदमी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 16 सीटें दी गई हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 31, कांग्रेस को 24 तो आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। टुडेज चाणक्य के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और आम आदमी पार्टी को 31 सीटें तक मिल सकती हैं। इंडिया टुडे ओआरजी के सर्वे में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 20 और केजरीवाल की पार्टी को 6 सीटों की भविष्यवाणी की गई है। यानी कि चारों नतीजों में कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिरती नजर आ रही है और केजरीवाल किंग मेकर के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी पानी पी पी कर कोसती रही हैं और आम आदमी पार्टी को पानी का बुलबुला बताकर खारिज करती रही है। जिस आम आदमी के पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी मत ले सकती हैं, काफी वोट का परसेंटेज ले सकती हैं, आज उनकी टेबलों पे मुझे भीड़ दिखाई नहीं दी, इसलिए अभी कोई चिंता नहीं है। जाहिर है जिस केजरीवाल को बुलबुला बताया जा रहा था वही केजरीवाल भवंडर बनकर कांग्रेस और बीजेपी की बोलती बंद करने को तैयार खड़े हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक बैठे तो ये तय है कि दिल्ली में अगली सरकार की सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथों में होगी। यह और बात है कि केजरीवाल अब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 36 का आंकड़ा बताते रहे। तो क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार में लगने वाले जिंदाबाद के नारे 8 दिसंबर को एक बार फिर सुनाई देंगे? क्या आम आदमी पार्टी के ऐसे ही नगाड़े नतीजे आने के बाद फिर गूंजेंगे? क्या केजरीवाल पर ऐसे ही फूलों की बारिश होगी? कुछ भी हो सकता है।